साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा मानसिक शांति और आत्मविश्वास ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं और अपने आत्म संवेदनाओं को मजबूत करते हैं, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपने आप को अपनी पूरी क्षमता में देखते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां हमें कभी भी हरा नहीं सकती। हमें जीवन की चुनौतियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समस्या हमें एक नया अवसर देती है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है, जो हम में से कई लोग अक्सर भूल जाते हैं: हमारी सोच और मानसिकता। हमारी सोच हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रभावित करती है, और अगर हम सही तरीके से सोचने की कला को समझ लें, तो जीवन के संघर्षों को आसान बना सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो अक्सर हमारी सोच हमें उलझा देती है। ये सोच किसी विचार के एक छोटे से बिंदु से शुरू होती है और धीरे धीरे कई तरह के परिदृश्यों में फैल जाती है। ये स्थिति ओवरथिंकिंग कहलाती है, जहां हम किसी भी स्थिति या समस्या के बारे में अत्यधिक सोचने लगते हैं, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत आती है और अक्सर मानसिक तनाव भी बढ़ता है। यहाँ पर हमें विचारों को नियंत्रित करना सीखने की जरूरत होती है। जब हम अधिक सोचते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को उस विचार के पीछे बढ़ाते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अतः किसी भी विचार को पकड़ने से पहले हमें ये समझने की जरूरत होती है कि क्या वो विचार हमारे जीवन को किसी दिशा में ले जा रहा है, या हम बस उसी स्थिति में फंसे हुए हैं। हम अक्सर अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हम उसी विचार में फंसे रहते हैं। ये मानसिक उलझन हमें कहीं का नहीं छोड़ती। जब हम सोचते हैं और सोचते हैं, तो हम असल में अपनी आंतरिक शक्ति और समाधान को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। यही वो समय होता है जब हमें चुप रहकर अपने विचारों को देखना और फिर अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब हम खुद से शांत होकर सोचते हैं, तो हम समस्याओं के समाधान को एक स्पष्ट दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आत्मचिंतन या आत्मविचार का अर्थ है अपनी गहरी भावनाओं और विचारों को समझना। ये एक साधना की तरह होता है, जहां हम खुद से सवाल करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और हम क्यों महसूस कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने आंतरिक सच को जानने की कोशिश करते हैं, जो हमें जीवन के सही मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म ही तुम्हारी पहचान है। तुम किसी भी परिस्थिति में कर्म से भागो मत। ये शिक्षा हमें बताती है कि हमें किसी भी समस्या का सामना करते हुए अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसकी नकारात्मकता पर। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें, तो हमें सफलता की तलाश में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इमेजिनेशन यानी कल्पना हमारे भीतर की एक अद्भुत शक्ति है। जब हम खुद को किसी कठिन परिस्थिति में पाते हैं, तो हम अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अपने जीवन के लिए नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। कल्पना हमारी सोच का विस्तार करती है और हमें नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए हम सोच सकते हैं कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों को कैसे पार कर सकते हैं और उन समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। अंततः जीवन का असली उद्देश्य हमें खुद को जानने में है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाकर अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच के साथ जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम जिस तरह से सोचते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। भगवद गीता, आत्मचिंतन, कल्पना और सकारात्मक मानसिकता हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में हर समस्या केवल एक अवसर है, और हर अवसर हमारे भीतर की शक्ति और संभावना को बाहर लाने का मौका है। हमें कभी भी अपनी चुनौतियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें हर चुनौती में सकारात्मकता और साहस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यही जीवन की असली यात्रा है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे बाहरी दुनिया में फैलाना। तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी असली वास्तविकता है। जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक तुम दुनिया के भ्रम में रहोगे। भगवान कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि हमें अपने भीतर के सत्य को जानना होगा, तभी हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं।
तुम जो हो वही तुम्हारा संसार है, श्री कृष्ण ने कहा था। उन्होंने ये समझाया कि जीवन की समस्याओं से घबराने की बजाय हमें उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। यही जीवन का असली रास्ता है। उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, यानी हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए किसी भी बाहरी परिणाम की चिंता किए बिना काम करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी कठिनाई का सामना करते समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और वही शक्ति हमें सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगी। भगवान विष्णु, जो जीवन के पालनकर्ता माने जाते हैं, उनका संदेश भी अत्यंत गहरा था। उन्होंने हमेशा यही कहा कि सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। जब हम जीवन में संकटों और अंधकार से घिरे होते हैं, तब ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जीवन का सत्य कभी बदलता नहीं। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं लेते, तुम जीवन में शांति और संतुलन नहीं पा सकते। भगवान विष्णु ने हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये बताई कि हमें हमेशा अपने अंतःकरण और अपने सत्य से जुड़ा रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन को इस प्रकार जीते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि पूरे संसार का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जीवन में कठिनाइयां आनी ही हैं, लेकिन जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम किसी भी बाधा से उबर सकते हैं। भगवान शिव के उपदेश में जीवन का एक और महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। शिव के इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें और उसका सही उपयोग करें, तो कोई भी मुश्किल हमारी शक्ति के आगे कुछ नहीं है। भगवान शिव का संदेश ये था कि हमें अपनी आत्मा की गहराई तक जाकर अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। भगवान शिव ने हमें ये भी बताया कि जो कुछ भी जीवन में होता है, वो किसी उद्देश्य से होता है। जब हम जीवन में दुख या परेशानी का सामना करते हैं, तो हमें इसे अपने सुधार और आत्मनिर्भरता के रूप में देखना चाहिए। भगवान शिव का उपदेश यही था कि हमें अपने भीतर का अंधकार दूर करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं, ने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को हमें समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारा जीवन तय होता है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, तो तुम अपने जीवन को नियंत्रित करते हो। भगवान ब्रह्मा के इस उपदेश से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। भगवान ब्रह्मा का संदेश था कि जो तुम सोचते हो, वही तुम बनते हो। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं।